नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। देश प्रदेश में शक्ति भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र की धूम है। 9 दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। आज महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा। आज बहुत से लोग जो कि उपवास रखते हैं, विशेष उपवास का अलग महत्व है। इसके अलावा आज के दिन कन्या पूजा का भी प्रावधान है। महागौरी की पूजा के बाद कन्या पूजा और नवरात्रि हवन किया जाता है। मां महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है, उनका श्वेत स्वरूप है। महागौरी का स्वरूप बेहद शांत और उनकी सवारी बैल की है। लेकिन देश भर में अलग अलग आयोजन, अलग अलग अनुष्ठान के जरिए अष्टमी के इस महापर्व को मनाया जा रहा है। कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजन का विधान अपने घरों में रखते हैं, तो कुछ लोग ये विधान कल यानी कि महानवमी पर करते हैं। जिस प्रण के साथ में शुरुआत होती है नवरात्रि के पहले दिन से, उस प्रण का संकल्प लेकर के आज या फिर कल अष्टमी या फिर नवमी पर उस प्रण के संकल्प को खोलते हैं। हालांकि पर्स इंडिया के जरिए हर एक खूबसूरत तस्वीर आपको पर्स इंडिया सुबह से दर्शनों के दिखा रहा है। देश भर में इस चीज को लेकर उत्साह है। आज मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। अल नीनो का असर सर्दी पर। अल नीनो के मई 2024 तक सक्रिय रहने की 85% संभावना है। इसके असर से समुद्री सतह का तापमान औसत से 1.3 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। अल नीनो की वजह से सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। सर्दी का मौसम होगा, छोटा रहेगा, यानी कि ठंड के दिन कम होंगे। नवंबर से लेकर फरवरी तक तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, इसलिए कोल्ड वेव की गुंजाइश भी कम बताई जा रही है। हालांकि फरवरी से उसके बाद में गर्मी पड़ने लग जाएगी, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ भी और अल नीनो की वजह से जो इस बार सर्दियां तुलनात्मक तौर पर लग रही थी कि हो सकता है कि सर्दियां तीव्र पड़े, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यह अंदेशा कि कोल्ड वेव की गुंजाइश उस समय में कम रहेगी। नवंबर से फरवरी तक पूरा टेन्योर सर्दी का रहेगा, लेकिन फरवरी से ही गर्मी पड़ने की शुरुआत हो जाएगी। भारत के अंतिम गांव तक पहुंचा पानी। सुंदरा गांव में 76 सालों के बाद नर्मदा का पानी पहुंचा। बाड़मेर का सुंदरा गांव पेयजल से वंचित इतने वर्षों से था। आजादी के लगातार वर्ष दर वर्ष बीत जाने के बाद में भी पेयजल की इस समस्या से लगातार जूझ रहा था। बुनियादी समस्या है, पीने के पानी की समस्या से लगातार लोग परेशान थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही भी इसके पीछे एक वजह रही कि 76 साल के बाद भी पेयजल वहां के बाशिंदों को नसीब नहीं हुआ। अब ये पहली बार हुआ है जब नर्मदा कैनाल के जरिए पानी पहुंचा, और पानी पहुंचने के बाद आप समझ सकते हैं कि 76 सालों का इंतजार बुनियादी जरूरत को लेकर जब खत्म होगा, जब पानी की जरूरत को लेकर खत्म होगा, तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ना लाजमी था। कैलाश विजयवर्गीय का प्रचार प्रसार। इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय है। इस बार इंदौर की विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है। नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि के दौरान जगह जगह गरबा का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। माता की चौकियां सजाई जा रही है, भजन संध्याएं की जा रही है, और इन दिनों भजन गाने के साथ ही चुनाव प्रचार भी विजयवर्गीय करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में एक अनूठा अंदाज है, लेकिन संभवतः माता के उन भक्तों को यह अंदाज अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि ध्यान आकर्षित करेगा। क्योंकि इस बार जब जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों के बीच में जाने का ठाना है, एक नई जिम्मेदारी लेने की बात जब सामने आई है, तो कैलाश विजयवर्गीय का ये रूप भी लोगों को काफी भा रहा है। चलिए बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। आज टूर्नामेंट में 2 अजेय टीमों के बीच में मुकाबला है। धर्मशाला की खूबसूरत सा स्टेडियम रहेगा वहां का मैदान, और भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जो कि अब तक वर्ल्ड कप 2023 में अजेय टीमें हैं। दोनों टीमों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो दोनों टीमों ने अब तक 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक भी मुकाबला ना तो इंडिया ने अभी तक हारा और ना ही न्यूजीलैंड ने अब तक हारा। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड भारत का सबसे टफ कंपेटिटर रहा है। 2003 वर्ल्ड कप में आखिरी बार भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में 5 बार भारत को न्यूजीलैंड शिकस्त दे चुका है। और ऐसे में टीम इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। 20 साल के उस तिलिस्म को आज भारतीय टीम तोड़ना चाहेगी। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने से टीम को बड़ा झटका लग चुका है। इस चीज से किस तरह से उभरा जाएगा, क्योंकि अब बल्लेबाज सूर्य कुमार अथवा अतिरिक्त गेंदबाज शमी को शामिल किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के कॉनवे, लेथम, सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट और हेनरी से सतर्क रहना होगा, खासतौर पर क्योंकि दोपहर 2 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। और फिर मुकाबले में आप आज भिड़ते हुए देखेंगे भारत वर्सेस न्यूजीलैंड की शानदार टीमों।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एमएनसी की 16 अगस्त की अधिसूचना का विरोध। इसके तहत एमबीबीएस सीटें प्रति 10 लाख आबादी पर 100 तक सीमित। इस अधिसूचना से दक्षिण राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज खोलना बेहद मुश्किल भरा टास्क हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना पहले ही सीमा पार कर चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विरोध इसका शुरू कर दिया है, लेकिन इस अधिसूचना के खिलाफ 4 अक्टूबर को स्टालिन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी बाकायदा लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना राज्य का बुनियादी अधिकार है। अधिसूचना के जरिए बुनियादी अधिकारों पर पाबंदी लगाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की घोषणा। 2024 में हाजीपुर सीट से मां रीमा पासवान को टिकट देने की घोषणा उन्होंने की और इस घोषणा से हाजीपुर से लोकसभा सांसद पशुपति पारस घोषणा से परेशान हो गए। लोजपा के दूसरे गुट के नेता है चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, लेकिन चिराग की इस घोषणा के बाद पशुपति पारस की तरफ से भी पलटवार आया है, क्योंकि दोनों चाचा भतीजे में आखिर लगभग कई मौके ऐसे हैं जब खटपट की जानकारी और खबरें सामने आती रहती है। इस बयान के बाद फिर से खटपट बढ़ी है। जमुई सीट पर चिराग के सामने परिवार से ही कोई उम्मीदवार उतरेगा। एनडीए में शामिल चाचा भतीजा दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ हैं। बिहार में भाजपा के लिए समस्या, ऐसे में ये गतिरोध चाचा भतीजे का जो गतिरोध है ये परेशानी ला सकता है। तो देखिए, चुनावी सीजन चल रहा है और चुनावी सीजन में चार्टर हेलीकॉप्टर्स की मांग 25% से 50% तक बढ़ी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियां हैं। पिछले हफ्ते में चुनावी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें सिंगल इंजन चार्टर हेलीकॉप्टर का किराया $18 प्रति मिनट से शुरू होकर 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर का किराया $35 प्रति मिनट से शुरू, जेट जैसी चार्टर उड़ानों का किराया $17 प्रति मिनट से शुरू। और भाजपा और कांग्रेस की तरफ से लगातार इन चीजों की, इन सुविधाओं को बुक करने की लगातार बातें सामने आ रही है। बुकिंग हो जाए उसके बाद भी चुनावी अभियान में इधर से उधर पहुंचना, लोगों के बीच में पहुंचकर प्रचार करना, इसकी तस्वीरें अब बढ़ेंगी तो फिर यकीनन इनकी बुकिंग्स में भी इजाफा एक बार फिर से होगा। भारत ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन मेडिकल मदद भेजी है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। आपदा राहत सामग्री में दवाई और सर्जिकल सामान भी शामिल है। भारत लगातार ऐसी समस्या में, जो कि वाकई में एक नरसंहार से कम नहीं है, ये स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी तरह की सहायता के लिए भारत खुद अग्रसर होकर लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश में एक बड़ा स्तंभ बनेगा। और ऐसे में फिलिस्तीन के लिए मेडिकल सहायता, मेडिकल उपकरण और तमाम सारी जरूरतें से जुड़ा हुआ विमान C-17 भारत की ओर से भेजा गया। इस बार सिर्फ 7 दिन चलेगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला। 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक ही मेला चलेगा। पहले 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक ये मेला चलना प्रस्तावित था, लेकिन मतदान प्रतिशत किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो, इसलिए कमेटी ने निर्णय लिया। मेला इतिहास में पहली बार है जब पशु मेला महज 7 दिन का होगा। संक्षिप्त मेला होगा। किसी भी सूरत में मतदान का प्रतिशत 25 नवंबर को राजस्थान में होने वाले वोट कास्ट करने के दिन पर प्रभाव इस पर ना डाले। मेले में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं होंगे। संक्षिप्त रहेगा, खासतौर पर प्रतीकात्मक चुनावी सीजन में ये रह सकता है। पीएम मोदी का 27 अक्टूबर को चित्रकूट संभावित दौरा है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के जानकी कुंड चिकित्सालय में कार्यक्रम रखा गया है। अरविंद भाई मफतलाल का 100वां जन्म शताब्दी कार्यक्रम और 100वें जन्म शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। चिकित्सालय की नवीन आधुनिक बिल्डिंग का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से भी मुलाकात इस समय करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से तुलसी पीठ में मुलाकात करेंगे। पीएम जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद उनसे लेंगे और साथ ही 10,000 पृष्ठों में लिखित भाष्य का भी विमोचन करेंगे। तुलसी पीठ में पीएम के आगमन पर दिव्यांग छात्र उनका स्वागत करने वाले हैं। पूरे कार्यक्रम की मिनट टू मिनट जानकारी ये है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्र प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो 27 अक्टूबर को चित्रकूट दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित है। अरविंद भाई मफतलाल का 100वां जन्म शताब्दी कार्यक्रम मनाया जा रहा है और कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में 100वें जन्म शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। 27 अक्टूबर की तारीख इसके लिए प्रस्तावित
और चिकित्सालय की नवीन आधुनिक बिल्डिंग का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी तुलसी पीठ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने